माय डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी की एक ब्रांच जो बहुत लेट डेवलप हुई इज नोन एज पॉजिटिव साइकोलॉजी। और इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो आज इस मॉड्यूल में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका ताल्लुक भी पॉजिटिव साइकोलॉजी से है, लेकिन इट डील्स विद नॉट IQ, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, नो, हाउ इंटेलिजेंटली यू कैन यूज योर इमोशंस। अच्छा देखिए, इमोशंस जब इंसानों की दुनिया की बात होगी तो इमोशंस तो होती हैं, होनी चाहिए। एंगर इज इमोशन, सैडनेस इज इमोशन, डिप्रेशन इज ए इमोशनल एट्रीब्यूट। लेकिन सवाल यह है कि काम करते हुए इमोशनली आप कैसे इंटेलिजेंट हों कि काम और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और सेल्स की परफॉर्मेंस और वर्क की परफॉर्मेंस पर उसका असर ना पड़े। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर, बिजनेस के प्रोफेसर, उन्होंने इस पर रिसर्च की और उसको नाम दिया EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। और रिसर्च से यह साबित किया कि अगर किसी ने CEO की स्टेज तक पहुंचना है तो उसके अंदर IQ इतना जरूरी नहीं है, जरूरी है, इतना जरूरी नहीं है जितना EQ जरूरी। इंसान है ना, और इमोशंस की जगह, इमोशंस की प्लेस, इमोशंस का ऑर्गन इंसान की बॉडी में कौन सा है बताइए? हार्ट, दिल। और दिल का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके राइट ब्रेन से, लेफ्ट से नहीं। लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल, रैशनल, एल्गोरिथमिक, मैथमेटिकल, एनालिटिकल होना चाहिए। यस, नोबडी इज गोइंग टू डिनाई। बट हाउ अबाउट द राइट ब्रेन? आर्टिस्टिक, qualitative, caring, and this is more attached with heart. Heart is the place of emotion. दिल ही तो है न संगो खिश, पत्थर तो नहीं है ना ये, दिल ही तो है न संगो खिश, दर्द से भर ना आए क्यों। तो ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये भी एक इमोशन ही की डिस्पोजिशन है। तो बहरहाल EQ को स्टडी कीजिए। बहुत सारे PhD और MS के प्रोजेक्ट्स में आपको लोग नजर आएंगे इसको यूज करते हुए, इसका ताल्लुक परफॉर्मेंस से देखते हुए, इसका ताल्लुक सेल से देखते हुए, इसका ताल्लुक ब्रांड एसोसिएशन के साथ देखते हुए, इसका ताल्लुक ब्रांड की पर्सनैलिटी के साथ। मेनी एरियाज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ EQ कैन बी यूज्ड। सो इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन and who can identify a person who can manage one's own emotions and the emotions of others. बैंक में आप बैठे हुए हैं, बैंक टेलर हैं, बैंक मैनेजर हैं, सारा दिन कस्टमर्स आते हैं, और सारा दिन जो कस्टमर आते हैं वो सारे इतने शरीफ भी नहीं होते। कुछ वहां शाउट करने वाले भी होते, कुछ ज्यादती करने वाले भी होते हैं। तो ये जो फ्रंट लाइन सर्विस है, ये जो सर्विस सेक्टर है जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया है, उसी की वजह से सेल हो रही है, उसमें इमोशंस का बहुत दखल है। वो आपके साथ ज्यादती करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, रिडिक्यूल करते हैं। अब उसके मुकाबले में अगर आप भी उसी तरह से ऊंचा बोलेंगे तो फिर तो बराबर होगी ना। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए हमसे, आपसे, टीचर से एक्सपेक्ट, स्टूडेंट से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन टीचर से हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट फॉर वन रीजन और दी अदर, घर में खाना नहीं मिला, सड़क पे आते हुए देर हो गई, किसी के साथ तू में, बहुत सारी रीजंस हैं, तो अगर उसका एक अग्रेसिव बिहेवियर नजर आए तो उसको मैनेज कीजिए। तो इसी इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में जो इसके सब कॉन्सेप्ट हैं उनको नोट कीजिए और उनको फिर देखिए कैसे आप रिसर्च में यूज कर सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स योर एबिलिटी, इट रिफ्लेक्ट्स
your ability to join empathy and to manage your emotions while working in the organization. It includes, number one, self-awareness. Do you know yourself? Do you know कि आपका बॉइलिंग टेम्परेचर कहां है? उसको कंट्रोल करना है, अपने आप को बॉयल नहीं होने देना. सेल्फ अवेयरनेस. नंबर टू, सेल्फ रेगुलेशन. क्या आपका रिमोट आपके हाथ में है, या जो भी आता है वो रिमोट उठाता है, आपका वॉल्यूम बढ़ा देता है, आपका चैनल बदल देता है, आप जो चाहें बोलने लगते हैं, कभी कुरान पढ़ने लगते हैं, कभी उसके खिलाफ बोलने सेल्फ रेगुलेशन. ये इंसानों की दुनिया है भाई. अपना रिमोट अपने पास रखिए. हां, जब चाहें उसकी आवाज ऊंची कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो दूसरों के हाथ में खिलौना मत बनिए. सेल्फ रेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट. मोटिवेशन. डिमोटिवेट करने की बहुत सारी चीजें हैं. बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, पानी खराब है, आज ये हो गया, वो हो गया, महंगाई है, फलां चीज हो गई, धोबी ने कपड़े वक्त पे नहीं दिए, मुझे क्लास से निकाल दिया गया, वक्त पे मोटरसाइकिल चलते चलते पेट्रोल खत्म हो गया. आपने देखा होगा ना, सड़क पे फिर नौजवान ही होते हैं ज्यादातर, फिर उसको उल्टा कटका के चंद का थ्रेड लटका के. मोटिवेशन. तो आर यू motivated enough internally that you will do it whatever is required? Empathy. Can you listen to the difference of opinion? Social skill. Can you manage other people as well? Interpersonally, are you good at it? ऐसा तो नहीं कि लोग आपके पास बैठे उनको करंट लगे, या लोग आपके पास बैठे अट्रैक्ट हो. दोनों ही तरह के लोग होते. तो EQ is your ability. It is your ability to harness those emotions positively. लोग बात करते हैं कि भाई फला आदमी बहुत अच्छा है, बॉयल नहीं होता, उसके कानों में से धुआं नहीं निकलता, आंखों में से आंसू. देखिए, आंखों में से आंसू निकलते हैं, लेकिन हर वक्त हर जगह, खास तौर पे आप में से जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी, ये दुनिया है, अपने आंसुओं को कंट्रोल कीजिए. वहां निकालिए जहां कोई आपके साथ सिंपैथी कर सके, एम्पैथी कर सके. हर आदमी तो एम्पैथी और सिंपैथी करने वाला नहीं होता. तो EQ आपसे ये डिमांड करती है कि डू यू नो हु इज योर वेल विशर? डू यू नो हु इज योर लॉयल? डू यू नो जो आपका फ्रेंड है? एंड अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. EQ का सबक यही है. थैंक यू वेरी मच.